नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। शोपियां में हुई फर्जी मुठभेड़ में मारे गए 3 युवकों के मामले में सैन्य अफसर के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्यवाही हुई शुरू। जम्मू कश्मीर के विकास पर 1 लाख करोड़ रुपए हुए खर्च, कहा उपराज्यपाल ने। पुलवामा में पोल्ट्री की गाड़ी लेकर आ रहे 2 युवकों को आतंकियों ने मारी गोली। और हवाला मामले में 3 दिन बाद भी पूर्व मंत्री बाबू सिंह पुलिस की गिरफ्त के बाहर। जम्मू कश्मीर के विकास पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के विकास में अग्रसर है। ये बात रविवार को मां वैष्णो देवी के भवन पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कही। उन्होंने माता के दरबार में हाजिरी लगाकर प्रदेश की सुख शांति की कामना की और कहा कि जम्मू कश्मीर में बीते साल अक्टूबर से इस साल मार्च तक 6 माह में 79 लाख के करीब पर्यटकों ने माता वैष्णो देवी के दरबार में माथा टेका। उपराज्यपाल एवं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन मनोज सिन्हा ने कहा कि मां वैष्णो देवी को विश्व के कोने कोने में प्रसिद्धि दिलाने में प्रख्यात निर्माता निर्देशक रामानंद सागर का परिवार पूरी तरह से सक्रिय है, जिन्होंने मां वैष्णो पर आधारित सीरियल बनाया है। इसमें मां वैष्णो देवी को साक्षात रूप दिया गया है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 20 नए मामलों की पुष्टि हुई है। कश्मीर संभाग में 15 व जम्मू संभाग से 5 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि 33 मरीज इसमें ठीक भी हुए हैं और सक्रिय मामले कम होकर 167 रह गए हैं। जम्मू जिले में 4 और कठुआ जिले में 1 नया मामला रिपोर्ट हुआ है। संभाग के अन्य 8 जिलों में कोई नया मामला नहीं आया है। कश्मीर संभाग के श्रीनगर जिले में 10, कुपवाड़ा में 2 मामले सामने आए। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के लिटर इलाके में पोल्ट्री की गाड़ी लेकर आए 2 गैर कश्मीरियों को आतंकवादियों ने रविवार को शाम गोली मार दी। घायल अवस्था में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों पंजाब के पठानकोट के रहने वाले हैं। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया ताकि आतंकियों को दबोचा जा सके। पुलिस ने बताया कि शाम लगभग 7:15 बजे आतंकियों ने लिटर इलाके के नवापुरा में पोल्ट्री गाड़ी को घेर कर हमला कर दिया। आतंकियों की फायरिंग में पठानकोट निवासी चालक सुरेंद्र व खलासी धीरज दत्त घायल हो गए। सुरेंद्र के सीने में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल है। कश्मीर अब पहले जैसा नहीं रहा। लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ी है तो भरोसे के साथ साथ खेतीबाड़ी के दिन भी निखरने लगे हैं। इसमें केसर भी पीछे कहाँ रहने वाला था। केसर की क्यारियां अब पहले से भी ज्यादा खिलने लगी हैं। वर्षों के बाद पहली बार 2021 में कश्मीर में केसर का उत्पादन 15.4 टन तक पहुंचा है। इस रिकॉर्ड उत्पादन ने केसर उत्पादकों के घर आंगन को खुशियों से भर दिया है। इसमें पीछे किसानों की मेहनत के साथ केसर मिशन का भी भरपूर सहयोग है। किसान दिल खोलकर कहते हैं कि अगर आज हम फिर केसर की खेती करने की तरफ लौटे हैं तो केसर मिशन के कारण, अन्यथा हम कोई और काम धंधा कर चुके होते। केसर उत्पादक के मुताबिक कश्मीर में केसर का रिकॉर्ड उत्पादन करीब 25 साल पहले हुआ था। तब 15 टन केसर पैदा हुआ था। इसके बाद पैदावार साल दर साल घटती गई। वर्ष 2011 में करीब 1.5 टन की उत्पादन हुई। इसके लिए मौसम केसर के खेतों के आसपास सीमेंट की फैक्ट्रियां लगाने का जिम्मेदार इसे माना जाता है। इसके अलावा केसर के खेत पुराने हो चुके थे। हवाला मामले में 3 दिन के बाद भी पूर्व मंत्री बाबू सिंह पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने कई जगहों पर दबिश दी, लेकिन वह पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। अब तक पुलिस इस मामले में 1 दर्जन से अधिक लोगों से पूछताछ कर चुकी है। हालांकि ये मामला पूरी तरह से आतंकवाद अलगाववाद से जुड़ा हुआ है। डीजीपी दिलबाग सिंह भी बोल चुके हैं कि हवाला का ये पैसा और मामला आतंकवाद और अलगाववाद से जुड़ा है। पुलिस ने 3 दिन पहले कश्मीर के रहने वाले मोहम्मद शरीफ शाह को जम्मू में 6.90 लाख रुपए के साथ पकड़ा था। उसने बताया था कि ये पैसा वह श्रीनगर से लेकर आया है, जिसे बाबू सिंह ने मंगवाया था। बाबा अमरनाथ यात्रा मार्ग पर पहलगाम व बालटाल को लेकर पवित्र गुफा तक 118 लंगर लगाए जाएंगे। इसके लिए लंगर लगाने वालों की संस्था बाबा बर्फानी लंगर ऑर्गेनाइजेशन ने आवेदन किया है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड जल्द ही लंगर वालों को अनुमति प्रदान करेगा। अमरनाथ यात्रा 30 जून को शुरू होगी, जो रक्षाबंधन वाले दिन यानी कि 11 अगस्त को संपन्न होगी। इसके लिए एडवांस पंजीकरण की प्रक्रिया 11 अप्रैल से शुरू होगी। कोरोना के कारण लगातार 2 साल तक 2020 और 21 में यात्रा को स्थगित किया गया था।
दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के अमरीपुरा गांव में जुलाई 2020 को फर्जी मुठभेड़ में मारे गए 3 युवकों के मामले एक सैन्य अफसर कैप्टन भूपेंद्र सिंह के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में ये पाया गया कि सैन्य कर्मियों ने सशस्त्र अधिनियम 1958 के तहत प्राप्त विशेष शक्तियों का दुरुपयोग किया था। सेना ने तुरंत मामले की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी दिसंबर 2020 के अंतिम सप्ताह में पूरी हो गई थी। बाद में सेना ने एक बयान जारी कर कहा कि साक्ष्य के सारांश को रिकॉर्ड की प्रक्रिया पूरी करके दी गई है। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गर्मियां आते ही जम्मू के लोगों को बिजली की समस्या से दो चार होना पड़ता है। इसको लेकर आज नगर निगम के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और जानकारी दी कि बिजली के ढांचे में कई बदलाव लाए जा रहे हैं, जिसमें कई जगहों पर बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं ताकि वो ज्यादा लोड ले सके और लोड शेडिंग की समस्या न हो। उन्होंने इन सभी बदलावों के बारे में विस्तृत जानकारी दी और लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द ही बिजली की समस्या को हल कर दिया जाएगा। और बहुत सा पैसा इस बार जो जल शक्ति का पैसा रूरल में आता था, पहली बार जम्मू शहर के लिए, अर्बन के लिए पैसा आया है। हमें अमृत में पैसा आ गया है, लगभग आ रहा है। उसके ऊपर हम डीपीआर बना रहे हैं। जहाँ जहाँ पाइपें बदलनी होगी पाइपें बदलेंगे, यहाँ मोटरें बदलनी होगी मोटरें बदलेंगे, यहाँ कोई और सिस्टम हमें चाहिए होगा, ट्रांसफार्मर बदलने होंगे पीएचई से, वो बदलेंगे। सारे सिस्टम को आने वाले समय में, जिस तरह बिजली लोगों को हम घर घर पहुँचा रहे हैं, और आने वाले समय में पानी भी कोई भी वंचित ना रहे पानी से। पानी एक मूलभूत चीज है, ताकि लोगों को बड़ी परेशानी आती थी। और यही पीएचई वाले यही कहते बिजली नहीं है, जब उनको बिजली नहीं है। आज बिजली पूरी आ रही है, पूरे मीटर कर रहे हैं। बिजली का निजाम तो ठीक। इसलिए ये मीटिंग जो एमडी साहब के साथ रखी थी, इसीलिए आप सारा डिपार्टमेंट यहाँ आया था। हम पांचों चेयरमैन यहाँ पे थे, बड़ी डिटेल हमारी मीटिंग हुई है। और इसी पहला काम तो ये था कि बिजली मिलनी चाहिए। पहला काम लोगों के घर बिजली पहुंचानी है। उसके बाद जो पुराना जो सिस्टम है, वो सिस्टम में यहाँ गड़बड़ थी पिछले 70 सालों से। हम लोग जो हमारे कंज्यूमर हैं, जो गरीब भोले वाले लोग हैं, वो क्या करते थे कि लाइनमैन आ रहा है, मीटर रीडर आ रहा है, पैसे उसको दे देते थे। पैरामेडिकल कोर्सेज और पैरामेडिकल काउंसिल में मिलीभगत को लेकर आज आम आदमी पार्टी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया। उन्होंने कहा कि इनकी मिलीभगत से जो युवा हैं, जो छात्र हैं, उनका जो आने वाला भविष्य है उसके अंधकार में डाला जा रहा है। इसी को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी साझा की। बेरोजगारी की दर जो है वो सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में बढ़ रही है। अगर हम पिछले दिनों की बात करें, अगर पिछले 1 साल के हालात पे नजर डालें, तो जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी ने अपनी सीमा की हदें लांघ दी हैं। लेकिन इस सरकार की तरफ से, एलजी साहब की तरफ से केवल और केवल जम्मू कश्मीर के नौजवानों को भरोसों के सिवाय कुछ नहीं दिया गया है। आज आप सबके सामने मैं एक बड़े स्कीम का जो पर्दाफाश करने जा रहा हूं। ये स्कीम पैरामेडिकल काउंसिल और पैरामेडिकल कॉलेजेस के साथ मिलकर चलाया जा रहा है। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर जम्मू प्रोविंस में, पुंछ से लेकर किश्तवाड़ तक 10 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे यहाँ पर एडमिशन्स लेते हैं ताकि वो फीमेल मल्टीपर्पज, मेल मल्टीपर्पज, स्टाफ नर्स व दूसरे 48 कोर्स जो उनके हैं, राजीव गांधी कॉलेज ऑफ नर्सिंग है। आप ध्यान से देखें इस राजीव गांधी कॉलेज ऑफ नर्सिंग को। इन बच्चों से वहां पे फीस ली जाती है और 2 साल इनको वहां पे रखा जाता है और दिसंबर में इनसे एग्जाम फीस ली जाती है। लेकिन आज जो है शिवसेना डोगरा फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता की अगुवाई में आज विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि अगर एक धर्म विशेष को लेकर किसी धार्मिक उत्सव पर रेट फिक्स किए जाते हैं तो फिर नवरात्रों पर ये रेट फिक्स क्यों नहीं किए जाते। इसी को लेकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। और ईद के विषय तो आपको बड़ी चिंता है, अच्छी बात है, वो भी अच्छा त्योहार है उनका, लेकिन नवरात्रों के विषय के अंदर कोई चिंता करने का प्रयास नहीं करेगा। ये क्या बातें हैं? इसके विषय के अंदर जब विभूति बन गई है, पुरानी बातें गई, पुराने बादल खत्म हो गए, नई सूरज की किरण निकली है और वो सूरज की किरण दिखनी चाहिए।
इसके विषय के अंदर विचार करके ये नवरात्रों के अंदर 2 दिन का समय है, उसके बाद फिर प्रोटेस्ट करूंगा और अगर ये रेट ठीक नहीं हुए तो 260 भाजपा के वरिष्ठ नेता और तभी आंदोलन के प्रमुख चंद्रमोहन शर्मा द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने बाबा बैड़ देवस्थान ट्रस्ट की सराहना की और बाबा बैड़ देव ट्रस्ट का कैलेंडर जारी किया। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस स्थान को टूरिज्म के नक्शे पर लाया जाना चाहिए, जिससे ज्यादा लोगों को बाबा बैड़ देव के बारे में पता चल सके और जम्मू में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। वहीं उन्होंने एलजी प्रशासन से मामले में संज्ञान लेकर देवस्थान के लिए उचित प्रबंध करने की अपील की, जिससे वहां पर पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। जिन्ना हो सकता पानी का भी व्यवस्था करने, लेकिन मेन जी प्रॉब्लम उत्थे 2 गए ना। एक रोड कनैक्टिविटी जी, अगर अस इधर नगरोटे वाली साइड से जाता तो भी 2.5-3 किलोमीटर असीं पैदल जाना पौंदा, अगर अस ऐथम वाली साइड जाता तो भी 4-5 किलोमीटर पैदल जो चलना पौंदा। मैं प्रशासन अगे अपील करना कि ये जी रोड की व्यवस्था जी है वो की जा, और जोड़ा पानी की व्यवस्था जी है, पानी जोड़ा उत्थे नहीं पीने की लोगों की मिलता है, पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए पीपी न्यूज लाइन के साथ। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सन ग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।